कि आप जिंदगी में टूट गए, एकदम डिप्रेस्ड हो गए, एकदम डिमोटिवेट हो गए, आपको लगा कि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, ये दुनिया बस सब माया है, कुछ नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइफ के अंदर कुछ ऐसा दौर आ गया कि एकदम टूट गए आप। ठीक है जी, अकेलापन सताने लग गया, ठीक है, अंधेरे में रहने लग गए, सैड सॉन्ग सुनने लगे, मुकेश कुमार के गाने, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी के सैड सॉन्ग इस तरह से सुनने लगे आप, कुमार सानू के, सोनू निगम के, अत्ताउल्ला खान के गाने, हाँ ठीक है, इस तरह से आप अपनी लाइफ के डिप्रेसिव फेज में चले गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे वो सारा फेज आप फेस कर रहे थे, तो आपकी एक्टिविटी तो सारी बंद ही हो गई, जो आप पढ़ते थे, स्ट्रगल करते थे, खेलते थे, कूदते थे, सारी एक्टिविटी बंद हो गई और आप बिल्कुल अकेला। एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, ठीक है, अलोनलेस और लोनलीनेस, ठीक है, एकांत और अकेलापन। अकेलापन जो है वो डिप्रेशन का रास्ता है और एकांत जो है वो एंजॉयमेंट है। जैसे आप कई बार खुद के साथ बैठे होते हैं, बड़ी मस्ती के अंदर, मजा आ रहा होता है, गाने सुन रहे होते हैं, उसमें कोई आपको एंटरटेन नहीं करता, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एकांत। और एक होता है अकेलापन, जो डिप्रेशन का दौर होता है, ठीक, उसने वो कंधे पर ही सो गया। दिस इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सुनिए एक मिनट, तो आप अकेलेपन से होते होते एकांत की तरफ बढ़ पड़े, आपको अकेले बैठने में मजा आने लग गया, आप अपना एनालिसिस करने लग गए, यार कमाल है, मैं क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड हूं, तो चली गई कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तो डिप्रेशन आता ही नहीं, ये सोचो तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फंडा जितना जल्दी क्लियर हो जाए बढ़िया है कि और आ जाएगी। तो क्या है, आप धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करने लगे कि मैं दूसरों के अंदर खुशी क्यों ढूंढ रहा हूं, मैं खुद इतना टैलेंटेड हूं, मैं इतना खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, लोग मेरे से राय मांगते हैं, मेरे मदर फादर की मैं इतनी कोऑपरेशन देता हूँ, मेरे सिस्टर को मैं पढ़ाता हूँ, मेरे ब्रदर को मैं खिलाता हूँ, ये है वो है, पूरा परिवार मुझे एक तवज्जो देता है, मेरे दोस्त मेरे को एक वेटेज देते हैं, तो फिर मैं क्यों उसके ऊपर डिपेंड हूँ। आपने सेल्फ एनालिसिस किया और ये सेल्फ एनालिसिस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलता रहा जी, और आप फिर हाई पावर के साथ उठे आप। दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप अपने अंदर जो आपने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, अपनी वीकनेसेस, एक लाइन लगाई, एक तरफ आपने अपनी वीकनेसेस लिखी, एक तरफ आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी, आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी, आपने अपनी वीकनेसेस लिखी। वीकनेसेस की लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसके कारण आप डिप्रेशन में गए, स्ट्रेंथ बहुत कम थी, फिर आपने अपनी वीकनेसेस पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया। ये वाली वीकनेस, इमोशनली डाउन, ठीक है, काटा, उस पर काम किया, ये उस पर काटा, काम किया, हेल्थ इम्यूनिटी पावर लो होना, इस पे काम किया, ठीक है। यूं करते करते आपने अपनी वीकनेसेस की जो लिस्ट है उसको कट करते गए और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते गए और आप मोटिवेट होकर उठ गए। आपको किसी ने बाहर से मोटिवेट किया ही नहीं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी की बात थोड़ा सा छोड़ते हैं एक बार, फिर इसी की बात करते हैं। और कई बार पता है क्या होता है, ये कॉमन है जो अगली बात मैं बता रहा हूँ, कि आप डिप्रेसिव फेज में हैं, आप अकेलेपन में हैं, बिल्कुल आप डिप्रेशन के अंदर है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें खाने का बहुत मन करता है जब इंसान डिप्रेशन में होता है, क्योंकि उसका और तो कहीं बस चलता नहीं, खा ले जितना खाया जा सकता है। और खास तौर पे जब कोई सीरियल आ रहा हो और वहां पर वो रो रहा हो और हाथ में चिप्स का पैकेट हो, ठीक है, उस टाइम तो 3, 4, 5, 10 कितने खाए जाए पता भी ना चले, ठीक है। चलो जी, आप उस फेज के अंदर हैं, आपके दोस्त आपको बुलाने आते हैं, चल खेलने चलते हैं, नहीं यार मेरा मन नहीं, ये है वो नहीं है, और आपके दोस्त 4-5 दोस्त इकट्ठा होते हैं आपस में आपको छोड़कर, कहते हैं यार इसको क्या हो गया, ये तो इतना रोमांटिक इंसान था, ठीक है, इतना बढ़िया था, ये तो हम सबको मोटिवेट करता था, इसको क्या हो गया। इसमें आप सीन ले सकते हो रामायण से। रामायण के अंदर जो हनुमान जी है, उनको कहा गया भी आपको वहां रावण के पास ये लेटर लेके जाना है भगवान श्री राम का, ठीक है, और उसको उसकी खिंचाई करके आने की, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई सीता माता को लाने की,
तो हनुमान जी बोले यार ये तो मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र है और लंका इतनी दूर है, ये तो मुश्किल है मेरे लिए। फिर आपको पता होगा उसमें जाम्बवत जी वो याद दिलाते हैं उनकी ताकतों को कि आपने बचपन में सूरज को अपने मुंह में डाल दिया था यार, तू तो बस जबरदस्त चीज है। ठीक है, दोस्त तो ऐसे ही मोटिवेट करते हैं फिर। ठीक है, कमाल है, ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है, एक छलांग में पहुंच जाएगा और जाके धमकाएगा उसको, वो कोई चक्कर नहीं है यार। तो वो गाने वाने गाते हैं। मैंने तो रामायण फिल्म देखी हुई है बचपन में, तो मेरे को ध्यान है कि वो बैठे हैं हनुमान जी, बस पूरा डिप्रेस्ड होके बैठे हैं, और फिर वो बताते हैं कि जब आप छोटे थे तो उसको राक्षस को मार दिया आपने, वो ऋषियों का हवन जो है वो डिस्टर्ब करते थे तो उनको चिपका दिया वहाँ। ठीक है, आप सूरज को पूरा निगल गए, तो इस तरह से करके उसकी ताकत याद दिलाते हैं ये वो, और फिर हनुमान जी खड़े होते हैं और फिर वो उड़ के जाते हैं। ठीक है, दिस वॉज द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कि वो बाहर के लोगों से पावर ली उन्होंने और उसके बाद वो खड़े हुए। तो इसी तरह से जब आपके दोस्त आप बात करते हैं यार इसको क्या हो गया, यार इसके लिए कुछ करते हैं, फिर आपको नहीं यार मेरा मन नहीं है, आपको उठाकर ले जाते हैं, नहीं तो चल कोई बात नहीं बैठा रही हो हम खेल लेंगे, फिर धीरे धीरे आपको आजा देख ले सीढ़ी वाला खेल लें। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद या फिर धीरे कोई फिल्म दिखाने ले गए, कुछ खिला दिया, इसके पसंद की चीज़ खिलाओ, थोड़ी खिला दी थोड़ी नहीं खिलाई, थोड़े रो लिए साथ में, हक कर लिया, आंसू बहा लिए, खेल भी लिए, सारे काम कर लिए। लो जी, तो क्या हुआ ये, और फिर आप मोटिवेट हो गए। ये क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।